ममता चौहान जो सिंगर हैं, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद तरह-तरह की चर्चा है। पहले उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अंशिका जी, विष्णुराज मालती के काफ़ी नज़दीक थी ममता। शायद उनके भाई वही से क्या शादी-वादी होने वाली थी, इस तरह की चर्चा थी। तो एक चीज़ ये था कि गोरखपुरिया भौजी ममता चौहान के मौत पे सवाल उठा रही हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। क्या आप इससे एग्री हैं? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। ममता चौहान, सिंगर ममता चौहान की अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें वायरल होने लगती हैं। विष्णुराज मालती के साथ रहने वाली ममता चौहान की मौत के बाद से मामला काफी गर्मा गया है और मामले को गर्म बनाया तो गोरखपुरिया भौजी ने तरह तरह के सवाल भी उठा दिए उनकी मौत पर। जबकि विष्णुराज और मालती सफाई दे रहे हैं कि वो बीमार थे, उनके परिवार के लोग भी कह रहे थे कि वो बीमार थे, उनकी मौत हो गई। इस समय सोशल मीडिया पे ही धूम मचाने वाली उमेश निषाद कॉमेडी से चर्चा में आई अंशिका जी, जो खुद एक डांसर हैं, अच्छा अभिनय करती हैं, अवधि कॉमेडी बनाती हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि जो ममता चौहान की मौत हुई है, अब उसमें जो राजनीति हो रही है, जो चर्चा बनाया जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं उन्हें पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, ये कराना चाहिए, तो उनकी मौत पे सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हम उनसे बातचीत करेंगे। अंशिका जी, स्वागत है हमारे चैनल में फिर से आपका। भारत कवरेज न्यूज में एक बार फिर से आपकी ये चहेती अंशिका पगली, आप सबसे तहे दिल से प्रणाम, नमस्ते। जो भी है अब आप आगे। ममता चौहान जो सिंगर हैं, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद तरह तरह की चर्चा है। पहले उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना क्या चाहेंगे, मरने वाले को कोई रोक नहीं सका है और जीने वाले को कोई रोका नहीं है। तो उनकी मौत हो गई, इसका हमें बहुत दुख है, क्योंकि वो एक अच्छा सिंगिंग करती थी और काफी अच्छे उनके सॉन्ग थे, मैंने खुद सुना है। और जो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं। जी, उनके परिवार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सब में इतना बड़ा गरीब परिवार देखने में मिला कि उनका एक छोटा सा भतीजा है और उसके वो छोटा सा 7 साल का भतीजा पहले अपने पिता का, फिर अपने और किसी की अंत्येष्टि करता है। अब जो है ममता चौहान का दाग लिया है। जल्दी से 6-7-8 महीनों में, इधर कुछ दिनों में 3 मौतें हो गई। उस परिवार को क्या कहेंगे? मेरे पास तो शब्द ही ना है कि मैं कहूँ क्या। जिसके घर में एक बेटी इस तरीके से हो जाए, और शायद हो सकता है वो खर्चे भी चला रही हो उस घर का, एक छोटा सा भतीजा है, पापा है, मम्मी है, तो कैसे क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी डेथ हो गई। तकलीफ इस बात की है, घर कैसे चलेगा, उनके ऊपर बीत क्या रही है, हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती है वही समझ सकता है। हम तो सिर्फ एक मामूली से एक्टर है, बस अपना राय मशवरा दे सकते हैं। फिलहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हौसला दे, और फिर से उनके घर में कोई ऐसा सिंगर पैदा हो जो उस घर को चलाए और आप सबके, हम सबके कानों में ऐसे ऐसे आवाज लाए, ऐसे ऐसे सॉन्ग लाए जिसको सुन के मन खुश हो जाए। अंशिका जी, विष्णुराज मालती के काफी नजदीक थी ममता। शायद उनके भाई वही से क्या शादी-वादी होने वाली थी, इस तरह की चर्चा थी। तो एक चीज ये था कि गोरखपुरिया भौजी ममता चौहान के मौत पे सवाल उठा रही हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। क्या आप इससे एग्री हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उन्होंने फांसी लगाया है? साधारण मौत हुई। साधारण मौत हुई। उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि बीमार थे। मैं अपने ऊपर लेके कह रही हूँ, मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, मान लीजिए बीमार थे या फिर कुछ भी इश्यूज हो जाए, तो क्या मैं उसका पोस्टमार्टम करवाऊंगी? नहीं। अगर वो फांसी लगाती या फिर उनके साथ कोई जबरदस्त मतलब हादसा हुए होते या फिर उनके साथ कुछ गलत किया जाता, तब ये होता कि नहीं पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। जब ऐसे कोई प्रोसेस है नहीं, तो फिर पोस्टमार्टम किस चीज के लिए, क्यों होना चाहिए, बताइए। तो क्या गोरखपुरिया भौजी बिना मतलब के मामले को तूल दे रही हैं? आपको क्या लगता है? अगर देखा जाए तो एक मामले में देखा जाए, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सबसे कहीं न कहीं विवाद रहते हैं, तो आपसी विवाद को छोड़ दीजिए। ये एक ऐसा मैटर है कि कोई किसी के घर का मर गया है, आप पोस्टमार्टम, जिनके यहाँ मान लीजिए आप कहने के अनुसार, जैसे मैं भी जानती हूँ लूज फैमिली है, पोस्टमार्टम में कितना पैसा लगेगा, इन सब में अगर वो हादसा होता सरकार खुद सपोर्ट करती। नहीं, जब परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, फिर गोरखपुरिया भौजी को क्या पड़ी है आरोप लगाने के लिए? देखिए भाभी, हमें आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं और ना होगी, क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं। अगर उनके फैमिली कह रही कि हमको पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, तो क्यों आप इतना प्रेस कर रही हैं कि नहीं पोस्टमार्टम चाहिए? ऐसा तो है नहीं उन्होंने फांसी लगाया फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर आपके निगरानी में ऐसा कुछ है
तो आप प्रूफली उसको केस कर दीजिए। एक मतलब एक नागरिक होने के नाते उनके आत्मा के लिए, उनके फैमिली के लिए करिए। ये नहीं कि हम प्रेस में ऐसे बोल दे कि नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए। किस वास्ते होना चाहिए जब फैमिली एग्री नहीं? उनका परिवार तो विरोध कर नहीं रहा। या फिर आप ममता जी से बहुत ज्यादा अटैच है, वो उन्होंने आपसे कुछ कहा है कि नहीं भाभी या फिर नहीं दीदी ऐसा कुछ हुआ है, तब आप मुद्दे को उठाइए, हम आपके साथ रहेंगे। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप हमसे कहिए, हमारे ये न्यूज रिपोर्टर भैया से कहिए, सब कुछ सुना जाएगा। लेकिन अगर आम मतलब देखा जाए साधारण मौत हुई है, कोई रोका नहीं है मौत को, तो नहीं होना चाहिए। तो और इतना चिक चिक करने से शायद उनके भी आत्मा को ऊपर अजीब सा बीत रहा होगा कि बताओ मैं तो चली आई हूँ, कम से कम मेरे फैमिली को अच्छे से रहने दो, क्यों प्रेशर किया जा रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे भाभी जाने दीजिए, मत करिए ऐसा कुछ। आपसी विवाद जो भी है उसको हटा दीजिए। ये पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि गोरखपुरिया भौजी और विष्णुराज मालती को में विवाद हुआ था, देखा होगा आपने। तो क्या इसी का नतीजा है क्या कि मामले को ये सब उठाने का लगता है आपको? हम इसको श्योर नहीं कह सकते, इसमें दो बात हो सकती है। हो सकता है अटैच है ममता जी से, इस वजह से वो कह रही, क्या पता किसी ने कुछ किया हो, प्रेशर दिया हो, तो पोस्टमार्टम होगा तो अच्छी बात है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि मतलब दुश्मनी की वजह से, दोनों बात रखी जा सकती है ना। तो अब भगवान तो है नहीं कि नहीं चलो भाई मन पढ़ ले रहे हैं। तो भाभी हो सकता है आप अपनी तरफ से कह रहे तो कुछ तो जानती होंगी, तो आप उसको बात सामने लाइए, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो पोस्टमार्टम हो और जो गुनहगार है जैसा भी है उसको सजा मिले। और ऐसा नहीं है तो आप भी छोड़ दीजिए, परिवार को क्या परेशान करना, क्योंकि परिवार ऑलरेडी टूट जाता है जब किसी की फैमिली से कोई कमा के खिलाने वाला जाता है। या फिर कमाने की बात छोड़ दीजिए, अपना ही कोई बच्चा रहेगा या फिर अपना ही कोई भाई बहन रहेगा और इस तरीके से हादसा होंगे, उसको बार बार पंच किया जाएगा, नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज गलत है। भाभी माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे हमारी बात को। तो देखिए, अंशिका ने साफ गोई से अपने उत्तर दिया है। इनका ये कहना है कि उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आप कोई नहीं होते, पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था। हाँ, आपसी विवाद आपके हों विष्णुराज मालती से, गोरखपुरिया भौजी के, वो अलग विषय है। हाँ अलग है, वो विषय उसको छोड़ दीजिए। लेकिन किसी की मौत होती है, संवेदनाएं होनी चाहिए। अपने पर्सनल झगड़े में इस तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।